Welcome, everyone. Welcome. This is the Dallas Bollywood Performers tribute to Lata Mangeshkar. Lata ji, as you all know, left us and went on to the next world on the 6th of February, a couple of weeks ago. So everybody, of course, here absolutely loves Lata ji, loves her performance, loves her music. So we're all going to take turns making small, tiny tributes to the greatness that is Lata Mangeshkar. First up, we've got Swati, who's going to come here and sing an evergreen, wonderful song, film Shor Se Ye Gana, Ek Pyar Ka Nagma Hai, Maujon Ki Ravani Hai. Swati. बहुत खूब स्वाति, बहुत ही प्यारा गाया आपने और बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छे बोल हैं। वाकई ज़िंदगी इसके अलावा, हमारी आपकी कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। तो always keep your loved ones close, always enjoy the time you spend with your loved ones because that's what life is all about. Wonderful. Thank you Swati again. अब डॉक्टर रिनवा जी आएंगे। रिनवा साहब, आप गीत गा रहे हैं, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई है ये, इसमें मीना कुमारी और राजकुमार थे। तो बहुत ही खूब फिल्म है, बहुत खूब गीत है। तो रिनवा जी को मैं दावत दूंगा कि आइए और सुनाइए हम लोगों को अजीब दास्तां।
अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये ख्वाब देखता हूँ मैं कि जग पड़ा हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू। क्या बात है। बहुत खूब रेणुका जी, बहुत खूब। बहुत ही प्यारा गीत है और क्या प्यारे बोल हैं कि वाकई अजीब दास्तां है ये। लता जी की याद में हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर डीवीपी पर। और अब अगले गीत के लिए मैं दावत दूंगा स्वागतिका को यहाँ स्टेज पर आने की। ये आपको एक गाना सुनाएगी, 1977 में फिल्म आई थी किनारा। पंचमदा की मौसीकी है और गुलजार साहब के बोल हैं, जो स्वागतिका बहुत खूबसूरती से ये खूबसूरत बोल आपको सुनाएंगी। निभाऊंगी। अरे बिल्कुल, आइए स्वागतिका। और ये लता जी के हवाले से वाकई बहुत गहरी बात है, बहुत सच्ची बात है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो हमेशा उनकी पहचान रहेगी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से पड़े अगर मिल गए कहीं,
खूबसूरत गाया आपने। गुलजार साहिब की लिखाई हमेशा बहुत ही खूब होती थी, बहुत अच्छे बोल ये लिखे हैं और स्वागतिका आपने बहुत खूबसूरती से निभाया। मुझे आपको सुनते हुए लग रहा था कि लता जी स्वर्ग में बैठी आपको सुन के ज़रूर खुश हो रही होंगी। बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया आपने। चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये लता जी का ट्रिब्यूट एट DBP। आगे अब निशिकांत साहब आप आएंगे। 1964 की फिल्म, ये बहुत ही ज़बरदस्त साउंड ट्रैक है इस फिल्म का। राजा मेहदी अली ख़ां के कलम से लिखे हुए ये बोल हैं और इन बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने। क्या ज़बरदस्त जोड़ी है और उसमें 4 चांद लगा दिए लता जी ने अपनी आवाज़ से। बहुत जाना पहचाना गाना है, इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत तो कोई नहीं थी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले वाह, एक से एक बेहतरीन होती जा रही है परफॉर्मेंस यहाँ पर। निशिकांत बहुत ही खूब, बहुत प्यारा गीत और आपने बहुत खूबसूरती से उसको निभाया। 75 साल 75 years लता जी ने she blessed us with her wonderful beautiful singing, right? उन्होंने 13 साल की उम्र में गाना शुरू किया था और as I said 75 साल तक वो गाती रही हैं। Actually 75 से भी ज़्यादा, because I think her last recording was done in 2018 at a private event. लेकिन बहरहाल next, are you coming up? Okay. Okay. Anant is supposed to be next. Yeah. Okay. So as I said 75 साल लता जी ने गाने गाए और ये तो कि थोड़ी कन्फ्लिक्टेड स्टोरी है कि कितने गाने गाए। बहुत कहानियां हैं कि 15,000, 18,000, 20,000, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म्ड है, लता जी ने अपनी ज़बान से एक सहाफ़ी को, एक रिपोर्टर को उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने 26 मुख्तलिफ ज़बानों में 26 डिफरेंट लैंग्वेजेस शी सैंग सॉन्ग्स। एंड उनकी बात ये थी कि वो जिस ज़बान में गाती थी उस ज़बान में उनका तलफ़ुज़ बिल्कुल सही होता था। बहुत ही प्यारा गीत वो हर ज़बान में गाती थी। तो इस वक्त अनंत अब आएंगे यहाँ पर और आपको एक तमिल का गाना लता जी का सुनाएंगे। So ये गाना जो है, this is from a movie called Satya.
Picturized are none other than Kamal Hassan and Amala, and sung by दोनों अभिनय हैं लता जी और एस पी बालसुब्रमण्यम. Music is none other than Isaignani Ilayaraja. வளையோசை கல கல கலவென கவிதைகள் படிக்குது குழு குழு தென்றல் காற்று வீசுது. சில நேரம் சிலு 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 என சிறுவிரல் படபட துடிக்குது எங்கும் தேகம் கூசுது. சின்ன பெண் பெண்ணல்ல வண்ண பூந்தோட்டம் கொட்டட்டும் மேளம் தான் அன்று காதல் தேரோட்டம். வளையோசை கல கல கலவென கவிதைகள் படிக்குது குழு குழு தென்றல் காற்று வீசுது. சில நேரம் சிலு 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 என சிறுவிரல் படபட துடிக்குது எங்கும் தேகம் கூசுது. This is a tongue twister song. It's such a fast song, but Lata ji has done an amazing job on this song. Can't believe it. A special thanks to Subbu for creating this track for me. He did this track for me. ஒரு காதல் கடிதம் விழி போடும் உன்னை காணும் சபலம் வரக்கூடும். நீ பார்க்கும் பார்வைகள் பூவாகும் நெஞ்சுக்குள் தைக்கின்ற முள்ளாகும். கண்ணே என் கண்பட்ட காயம் கை வைக்க தானாக ஆறும். முன்னாலும் பின்னாலும் தள்ளாடும் செம்மேனில் என் உன் தோளிலாடும் நாள். வளையோசை கல கல கலவென கவிதைகள் படிக்குது குழு குழு தென்றல் காற்று வீசுது. சில நேரம் சிலு 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 என சிறுவிரல் படபட துடிக்குது எங்கும் தேகம் கூசுது. சின்ன பெண் பெண்ணல்ல வண்ண பூந்தோட்டம் கொட்டட்டும் மேளம் தான் அன்று காதல் தேரோட்டம். வளையோசை கல கல கலவென கவிதைகள் படிக்குது குழு குழு தென்றல் காற்று வீசுது. Thank you very much. Thank you, Lata ji. Absolutely beautiful, Anand. बहुत ही प्यारा गाना. And you know, as I said, कि ये इसके अल्फाज मुझे तो I don't know Tamil. I did not understand a single word. लेकिन म्यूजिक की जो ज़बान है, वो हर किसी को, हर म्यूजिक लवर को ज़रूर समझ आ जाती है. And I absolutely love that song. Very well done, Anand. Thank you so much. दोस्तों, DPP का ट्रिब्यूट चल रहा है to the great Lata Mangeshkar. Next up, I would love to. Okay. So next up, I would like to request Gautami to come up on the stage and regale us with this beautiful song. 1975 में फिल्म आई थी जूली. राजेश रोशन की मौसीकी है, बहुत मशहूर गीत हैं उसमें से एक. ये बात आपको बताना चाहूँगा, लता जी की एक खासियत ये थी, वो पूरे गाने को, वो यानी गाना अप्रूव करती थी अग्री करने से पहले. बिफोर शी अग्रीड टू सिंग इट, शी वांटेड टू मेक श्योर कि सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन कोई फहश, कोई इस तरह की ना हो, क्वेश्चनेबल, राइट. वो बहुत पाक मोहब्बत में यकीन रखती थी. सो शी वांटेड टू मेक श्योर कि लिरिक्स वर क्लीन, द सिचुएशन वाज क्लीन. अक्सर वो गाने थे जो वो टर्न डाउन कर देती थी बिकॉज शी थॉट दैट द लिरिक्स वर टू रेसी. So she always loved this clean love feeling from her song, associated with her songs. So Gautami is going to sing one such song from movie Julie. शुक्रिया. ये रातें नई पुरानी,
वाह वाह गौतमी, बहुत ही खूब। आपने इस नई रात को पुराना कर दिया ये गाना सुना के, बहुत ही प्यारा गाया। थैंक यू सो मच। ब्यूटिफुल सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग। सो नेक्स्ट अप आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सैमी टू कम अप हियर। सैमी आपको गाना सुनाएंगे फिल्म घर से, पंचमदा की मौसीकी है। गाना बहुत प्यारा है, मेरे ख्याल में रेखा जी पर फिल्माया हुआ, तेरे बिना जिया जाए ना। This is again DBP's tribute to the great legend लता मंगेशकर जी। सैमी साहब गाएंगे अभी तेरे बिना जिया जाए ना। Thank you. तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना। जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, महके बदन में रहा ना जाए, रहा जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। Thank you. सैमी बहुत ही खूब गाया आपने ये गाना। वैसे ये गाना किशोरदा ने भी रिकॉर्ड किया था, रिलीज नहीं हुआ था, तो मेल वर्जन है इस गाने की, लेकिन बहुत बहुत प्यारा गाया आपने सैमी। वाह, मज़ा आ गया। ओके, नेक्स्ट अप आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देवाश्री टू कम अप। आप गाना गा रही हैं 1991 की फिल्म द फर्स्ट लव लेटर। बप्पी दा की मौसीकी थी इसमें और लता जी गा रही हैं, बहुत ही प्यारा गाना, तो सुन लीजिए। चिक चिक।
जल में जैसी प्यासी मछलियाँ वही है हालत मेरी। मुझको तो बावरी बना गई मुरली की धुन तेरी। हो जब से मिले नैना तुमसे मिले नैना, तड़प तड़प दिन बीते और जागे जागे रहना। जब से मिले नैना तुमसे मिले नैना, तड़प तड़प दिन बीते और जागे जागे रहना। बस एक झलक तेरी देख के खुद से बेगानी हुई, फिर किसी मुरली पे कोई राधा दीवानी हुई। हो बस एक झलक तेरी देख के खुद से बेगानी हुई, फिर किसी मुरली पे कोई राधा दीवानी हुई। हे जन्म जन्म का रिश्ता ये तेरा मेरा, बावरी हूँ मैं तेरी तू मेरा सावरा। बांसुरी बना के मुझको होठों से लगा, जब से मिले नैना तुमसे मिले नैना, तड़प तड़प दिन बीते और जागे जागे रहना। जब से मिले नैना तुमसे मिले नैना, तड़प तड़प दिन बीते और जागे जागे रहना। थैंक यू। दिबाशी, बहुत ही खूब गाया, क्या प्यारा गीत और बहुत खूबसूरती से आपने निभाया ये। बप्पी लहरी कभी कभार इस तरह के मूड में आते थे, ज़्यादातर वो जो उनको डिस्को किंग कहा जाता है। और ऑफ कोर्स बप्पीदा भी हमें चंद ही दिन पहले छोड़ के गए हैं। हम लोग उनको भी ट्रिब्यूट करेंगे इन द फ्यूचर, लेकिन दिस वाज ए ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट, वन ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस, सच डेलिकेट म्यूजिक एंड डेलिकेट कॉम्पोजिशन। और दिबाशी, एक बार फिर आपने बहुत ही खूबसूरती से निभाया ये बहुत प्यारा गीत। ये आप सुन रहे हैं DBP का ट्रिब्यूट टू द ग्रेट लेजेंड लता मंगेशकर। और नेक्स्ट मैं दावत दूंगा किरित साहब को, वो आए। ये अभी आपने इस फिल्म से थोड़ी देर पहले एक गीत सुना था, लग जा गले, फिर से उसी फिल्म की तरफ हम जा रहे हैं। ये जोड़ी जो है बहुत ही खूब, ये राजा मेहदी अली खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट्स दैट बॉलीवुड हैज़ एवर सीन। ज़्यादातर जो आप 50s और 60s के खूबसूरत गाने सोचेंगे, ज़्यादातर चांसेस और कि वो राजा मेहदी अली खान के लिखे हुए हैं। और उनकी और मदन मोहन की जोड़ी बन गई थी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, जिस तरह लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल
के साथ आनंद बख्शी की जोड़ी बनी थी, उसी तरह राजा मेहदी अली खान के साथ म्यूज़िक ऑलमोस्ट हमेशा मदन मोहन का आपको मिलेगा। तो ये एक और बहुत ही खूबसूरत गाना है फ्रॉम वो कौन थी। नैना बरसें रिम झिम पिया तोरे आवन की आस। आइए कृष्ण। थैंक यू। नैना बरसे रिम झिम पिया तोरे आवन की आस। नैना बरसे रिम झिम नैना बरसे वो दिन मेरी निगाहों में, वो यादें मेरी आहों में। ओ वो दिन मेरी निगाहों में, वो यादें मेरी आहों में। ये दिल अब तक भटकता है तेरी उल्फत की राहों में। सूनी राहें, सहमी बाहें, आँखों में है बरसों की प्यास। नैना बरसे रिम झिम नैना बरसे थैंक यू। थैंक यू किर साहब। ब्यूटीफुल चॉइस फॉर अ ट्रिब्यूट। ये यहाँ आप DBP का ट्रिब्यूट सुन रहे हैं लता मंगेशकर जी को, जो हमें चंद हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले हमें छोड़ के चल बसी होंगे जहाँ। इस गाने के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये मदन मोहन का मैंने जिक्र किया था। मदन मोहन साहब कहते हैं कि इस गाने की धुन उन्होंने ये जब रिलीज़ हुआ है उससे 13 या 14 साल पहले लिखी थी। कहते हैं इतनी देर की लिखी हुई थी, कभी कोई ढंग की, उनके हिज वर्ड्स, दिस इज वर्बेरम, कि कभी कोई ढंग की सिचुएशन नहीं मिली फिल्म में जिसमें वो ये धुन डाल सकते हैं। तो जब ये वो कौन थी की कहानी लेकर आए उनके पास, उन्होंने गाना बताया राजा साहब ने कि ये नैना बरसे रिम झिम, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये धुन मेरी जो है 13 साल पुरानी, ये यहाँ लगेगी। क्या बात है, क्या अपना डेडिकेशन जो थी उस ज़माने के फनकारों की, अपनी कला को डेडिकेशन, एब्सोल्युटली। इसीलिए ये गाने हैं जो आज भी 40, 50, 60, 70 साल बाद भी ये हमारे दिलों में उसी तरह सदाबहार ताज़ा बैठे हुए हैं, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, और बजते रहेंगे कई सालों तक। बहुत ही प्यारा गीत है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये एंजॉय किया। अब आपको आखिरी ट्रिब्यूट आज की शाम का सुना दूं। फिल्म है 20 साल बाद। ये हम सबके गाने, इतने खूबसूरत गाने सुन के, इतने खूबसूरत ट्रिब्यूट सुन के मुझे ये भूली दास्तां याद आ गई, तो हमने कहा कि वो सुना दें आपको। लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने
घटा सी छा गई नजर के सामने, घटा सी छा गई वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई। बड़े रंगीन जमाने थे, फसाने ही कराने थे, मगर अब पूछता है दिल, वो दिल थे या फसाने थे। फकत इकरार है बाकी, बस एक फरियाद है बाकी, वो खुशियाँ लुट गई लेकिन दिले बर्बाद है बाकी। कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली मैं एक बस बात कह के कंक्लूड करूंगा कि ऑफ कोर्स लता जी के इतने खूबसूरत गीत आपने सबके होंठों से सुने, जिसकी वजह से ये दास्तां हमें याद आई। मुझे रह रह के बात याद आ रही है, सैमी साहब ने जो गाना गाया था उसके हवाले से, तेरे बिना जिया जाए ना। ऑफ कोर्स लता जी के सारे चाहने वाले पिछले 2 हफ्ते से यही सोच रहे हैं कि उनके बिना जीना कठिन है, जीना मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये मेरी अपनी बात नहीं है, किसी ने कहा है कि इंसान 2 बार मरता है, एक बार जब वो सांस लेना छोड़ दे, दूसरी बार जब लोग उसको याद करना छोड़ दें। तो उस हवाले से लता जी कभी भी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि हमारे सबके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगी। Thank you very much. This was our tribute, DBP ka tribute to the great Lata Mangeshkar.